कोरोना कहर के चलते जारी लॉकडाउन के कारण ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए पिछले दिनों पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को 5वें दिन पीएम मोदी के राहत पैकेज की विस्तार से जानकारी दी। इन घोषणाओं को लेकर राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता व राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणाओं के क्रम में 5वां व अंतिम राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में क्रांतिकारी साबित होगा। राजेंद्र राठौड़ ने आगे आर्थिक पैकेज को लेकर क्या क्या कहा, जानने के लिए देखे पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अब तक के सभी निर्णयों को भारत की उत्तरोत्तर प्रगति को समर्पित बताते हुए यह विश्वास व्यक्त किया है कि इसके सुखद परिणाम जल्द ही देखने को मिलेंगे। राठौड़ ने आगे कहा कि कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों के लिए यह पैकेज एक ऐसा सुनहरा अवसर है जिसके माध्यम से न केवल सभी वर्गों को राहत मिलेगी बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का उजाला पहुंचेगा। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पीएम मोदी द्वारा कोरोना संकट पे स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए 15,000 करोड़ रुपए के प्रावधान में से 4,113 करोड़ रुपए राज्य को स्थानांतरित किए जाने का स्वागत किया। राठौड़ ने आगे कोविड-19 के कारण राज्यों की लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को संबल दिए जाने हेतु केंद्र के राज्यों के करों के हिस्से में 46,000 करोड़ की राशि जारी करने, राजस्वहीन में 12,390 करोड़ व राज्य आपदा कोष में 11,000 करोड़ की राशि जारी करने का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य को ऋण लेने के सफल घरेलू उत्पाद को 3 से 5% बढ़ाया, जिससे राज्य को अतिरिक्त राशि 4.28 लाख करोड़ रुपए का प्रबंध करने का अधिकार मिलेगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आगे रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों में वेज फंड मिल्स की राशि में 60% बढ़ोतरी करने का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा पूर्व में FBRM एक्ट द्वारा निर्धारित कर्ज राशि का राजस्थान सरकार द्वारा उपयोग नहीं लिया जाना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। उपनेता प्रतिपक्ष ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पॉलिसी लाने का निर्णय स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि इससे सभी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के लिए संभावनाएं बढ़ेगी। राठौड़ ने आगे कहा कि मनरेगा में प्रवासी श्रमिकों के लिए 40,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किए जाने से प्रवासी श्रमिकों को विषम परिस्थितियों में रोजगार प्राप्त करने से स्वावलंबी होने का अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा ई शिक्षा प्रोग्राम को लेकर की गई घोषणा पर राठौड़ ने कहा कि तकनीक की मदद से कोरोना के समय में शिक्षा देने के लिए पीएम मोदी द्वारा ई शिक्षा प्रोग्राम की शुरुआत करने, प्रत्येक कक्षा के लिए एक चिन्हित चैनल के माध्यम से शिक्षा का अवसर प्रदान करने से हर बच्चे तक शिक्षा का उजियारा फैलेगा। राठौड़ ने आगे कहा कि छोटे व लघु उद्योगों के लिए दिवालियेपन की सीमा 1 वर्ष के लिए 1 लाख से 1 करोड़ रुपए करने से इन्हें फायदा होगा। राठौड़ ने कंपनीज एक्ट में मामूली से उल्लंघन करने पर उसे अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए उठाए गए कदम की भी सराहना की। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।